अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मक्का मुकर्रमा और खाने काबा के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी तरफ से कोई गलत बयानी हो जाए तो हम अल्लाह से और आपसे माफी के तलबगार हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरब के मगरबी इलाके का एक कदीम शहर जो बहरा अरब के साहिल से तकरीबन 100 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। ये शहर आकाए दो आलम सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का शहर है। ये इस्लाम का मुक़द्दस तरीन शहर है और मुसलमानों की ज़ियारतगाह है। मुसलमानों का 5वां फरीज़ा यानी हज मुबारक इसी शहर में अदा किया जाता है, जिनकी तफसील आगे चलकर बताएंगे। मक्का मुकर्रमा में खाने काबा भी वाक़ है जो मुसलमानों का क़िबला है और मुसलमान खाना काबा यानी बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। रवायात के मुताबिक खाने काबा की तामीर पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की। बाद में इसी बुनियादों के ऊपर दोबारा तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। मौजूदा खाना काबा तकरीबन मुरब्बा शक्ल का है, जिसकी लंबाई तकरीबन 42 फुट, चौड़ाई 36 फुट और ऊंचाई 43 फुट है। दायरा नुमा हिस्सा हतीम कहलाता है, जो कि खाने काबा का हिस्सा है। जब खाने काबा की तामीर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में की गई तो वसाइल की कमी की वजह से दायरा नुमा हिस्सा को छोड़कर छत डाली गई। खाने काबा के 4 कोने हैं और चारों कोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। नंबर 1, रुकने हजर अस्वद। ये कोना हजर अस्वद ब्लैक स्टोन की तरफ वाला कोना है। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है। रिवायत के मुताबिक हजर अस्वद जब जमीन पर जन्नत से उतारा गया तो दूध से ज्यादा सफेद था, मगर बनी नुए इंसानों के गुनाहों की वजह से इसका रंग काला होता गया। मुसलमान जायरीन तवाफ के दौरान इसका बोसा लेते हैं। नंबर 2, रुकने इराकी। हजर अस्वद के बाद वाला कोना कॉर्नर रुकने इराकी कहलाता है। ये इस्लामी मुल्क इराक की जानिब है। रुकने शामी तीसरा कोना रुकने शामी कहलाता है, जो मुल्क शाम की जानिब है। रुकने यमनी चौथा कोना सऊदी अरब के हमसाया मुल्क यमन की जानिब है, इसलिए इसको रुकने यमनी कहा जाता है। कस्बा काबा। अब बात करते हैं इस दिलकश गिलाफ काबा की, जिसे कस्बा काबा कहा जाता है। यह खालिस रेशम से तैयार किया जाता है और इस पर तकरीबन 15 किलो सोना इस्तेमाल किया जाता है। मौजूदा कस्बा यानी गिलाफ काबा की कीमत तकरीबन 45 लाख डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 77 करोड़ रुपए और इंडियन करेंसी में 34 करोड़ बनते हैं। इसके अखराजात सऊदी हुकूमत अदा करती है। बाबुल काबा खाने काबा का दरवाजा। खाने काबा का दरवाजा बंद रहता है। कुछ दहाइयों पहले तक काबे के 2 दरवाजे थे। जायरीन एक दरवाजे से दाखिल होते थे और दूसरे दरवाजे से बाहर, यूं काबे के अंदरूनी मनाजिर का भी दीदार करते थे। मगर मौजूदा हालात और जायरीन की रोजमर्रा की लाखों में तादाद की वजह से हर जायरीन के लिए अंदरूनी जियारत नामुमकिन है, इसलिए एक दरवाजे को दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ इस्लामी ममालिक के वज़ीर आज़म, बादशाह को ही जियारत के लिए अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला जाता है। सऊदी अरब हरम के इंतजामात के लिए अरबों रियाल खर्च करती है, फिर भी खाने काबा की चाबी बनी शैबा खानदान के पास है। कबीला बनी शैबा को ये चाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर दी थी और आज तक ये इसी खानदान के पास है और रिवायत के मुताबिक कयामत तक इसी खानदान के पास रहेगी। मुकाम इब्राहीम। खाना काबा के रुकन हजर अस्वद और रुकन इराकी के सामने की जगह को मुकाम इब्राहीम कहते हैं। मुसलमान तवाफ मुकम्मल करके इस मुकाम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं। इस मुकाम पर मौजूद पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। खाना काबा के चारों अतराफ में मस्जिद है। इस मस्जिद को मस्जिदुल हराम कहा जाता है।
موجودہ मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और ज़ायरीन की बढ़ती तादाद के मुताबिक इसकी वसी तामीर नौ की गई है। तकरीबन 40 लाख नमाजी इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। खादिमुल हरमैन शरीफैन की जानिब से हरम शरीफ में ज़ायरीन की खिदमत के लिए हज़ारों खादिम और हिफ्ज़ अमान के लिए लातादाद सिक्योरिटी तैनात की गई है। मस्जिदुल हराम में नुक्स मस्जिदुल हराम में रमज़ान के महीने में दुनिया का वसी तरीन दस्तरखान लगाया जाता है। जमजम मुकाम इब्राहिम के पास ही जमजम पानी का कुआं वाक़ है, जिसका तमाम तर इंतज़ाम ज़ेर ज़मीन यानी अंडरग्राउंड किया गया है। जमजम पानी का वो कुआं है या चश्मा है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी रगड़ने से फूट के निकला और हज़ारों साल गुजरने के बाद भी इसी मिक़दार से जारी है। मुसलमान ज़ायरीन जमजम पानी को दुनिया भर में अपने साथ लेकर जाते हैं। उलमाए कराम बताते हैं कि जमजम की ये फजीलत है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया था तो तमाम तर औजार जन्नत से लाए गए थे, मगर धोने के लिए पानी जमजम का इस्तेमाल किया गया था। मिजाब रहमत, इसे मिजाब रहमत भी कहते हैं। ये दरअसल काबे की छत पर सोने से बना परनाला है, जिससे बारिश का पानी काबे की छत से नीचे गिरता है। सुभान अल्लाह, क्या नज़ारे होते हैं जब बारिश का पानी काबे की छत से इस परनाले पर यानी मिजाब के जरिए गिरता है। मस्जिद निमरा, अरफात के मुकाम पर जबल रहमत से कुछ फासले पर मस्जिद है जिसे मस्जिद निमरा कहा जाता है। ये वो मस्जिद है जिसमें इमाम हज का खुतबा देते हैं और जोहर की नमाज अदा करते हैं। इस मस्जिद का कुछ हिस्सा अरफात की हुदूद से बाहर है, इसीलिए हुदूद से बाहर वाले हिस्से में कोई हाजी नमाज अदा नहीं करता। ये मस्जिद साल भर बंद रहती है, सिर्फ 9 ज़िलहज को खोली जाती है। हुज्जाज कराम इस मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ना या खुतबा सुनना लाजमी नहीं, बल्कि अरफात की हुदूद के अंदर कहीं भी नमाज अदा या खुतबा सुन सकते हैं। तकरीबन 25 लाख से जायद हुज्जाज को नमाज की अदायगी और खुतबा सुनने के लिए जगह जगह लाउड स्पीकर नस्ब किए जाते हैं। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए अरफात में एयर कंडीशन खेमे नस्ब किए जाते हैं और बाथरूम की अनगिनत तादाद भी बनाई गई है। मिना मिना मस्जिदुल हराम और अरफात के दरमियान जगह का नाम है। हुज्जाज कराम 10 जिलहज को शयातीन को कंकरियां मारने के बाद मिना में रहते हैं। इस जगह पर हजारों की तादाद में हुज्जाज कराम के लिए फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। रिवायात के मुताबिक अबरहा जो यमन से हमला करके मक्का मुकर्रमा में खाने काबा गिराने आया था, मिना की वादी में पहुंचा तो अबाबील ने अल्लाह ताला के हुक्म पर इसके लश्कर पर कंकरियां बरसाईं और वो लश्कर तबाह हो गया। मुजदलफा मुजदलफा अरफात और मिना के दरमियान वाक़ है। हज्जाज कराम 9 ज़िलहज को मगरिब की अजान के बाद अरफात से निकलते हैं। मुजदलफा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा करते हैं। रात मुजदलफा में खुले आसमान तले गुजारते हैं और सुबह सूरज तुलू होने के बाद 10 ज़िलहज को शयातीन को कंकरियां मारने के लिए रवाना हो जाते हैं। जमरात जमरात 10 ज़ुलहज को हुज्जाज कराम शयातीन जमरात को कंकरियां मारते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के लिए ऑनलाइन पेमेंट भी की जा सकती है। स्लॉटर हाउस में लाखों की तादाद में जानवरों की कुर्बानी की जाती है। कुर्बानी के बाद एहराम उतार देते हैं। जमरात की तादाद 3 है, छोटा, दरमियाना और बड़ा। हुज्जाज कराम की आसानी के लिए वसी और अरीज स्ट्रक्चर तामीर किया गया है, जो कि 3 मंजिला है, ताकि लाखों के मजमे को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सके। जमरात दरअसल वो मुकाम है जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाने की कोशिश की थी, जब वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला के हुक्म पर करने निकले थे। इस मुकाम पर शैतान ने ज़ाहिरी शक्ल इख्तियार करके आप अलैहिस्सलाम को कहा कि क्यों कर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये शैतान है। आप अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी, फिर कुछ कदम के फासले पर दोबारा ज़ाहिर हुआ और तीसरी बार ज़ाहिर हुआ
اور آپ अलैहिस्सलाम ने वैसे ही कंकरियां मारकर भगाया। अल्लाह ताला को इनका ये अमल इतना पसंद आया कि शैतान को कंकरियां मारना हज का रुकन बन गया। हुदूद हरम। हुदूद हरम से मुराद वो हद है जिसके अंदर का एरिया हरम कहलाता है। पहचान के लिए हर एंट्रेंस पॉइंट पर कंक्रीट के अमूद बनाए गए हैं और इन पर बिदाया हरम, हरम स्टार्ट लिखा हुआ होता है। इन पर बिदाया हरम, हरम स्टार्ट लिखा होता है। हरम की हदूद के अंदर रहने वाले लोग उम्रे की अदायगी के लिए हुदूद हरम से बाहर निकलकर नियत करते हैं। मीकात। मीकात वो मुकाम है जहां से मक्का की हदूद से बाहर रहने वाले लोग एहराम पहनते हैं। इनकी कुल तादाद 5 है, जो दरअसल मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने वाले 5 बड़े रास्तों पर बनाई गई हैं। इन मीकात के मुकाम पर बड़ी मसाजिद तामीर की गई ताकि हज उम्रा की अदायगी के लिए आने वालों को बेहतरीन सहूलत फराहम की जा सके। इन मीकात के नाम और लोकेशन कुछ इस तरह है। मीकात करनुल मनाजिल, ये मक्का से 82 किलोमीटर दूर मशहूर शहर ताइफ के नजदीक सेल कबीर के मुकाम पर वाक़ है। यलमलम, ये मीकात मक्का से 105 किलोमीटर दूर वाक़ है। इस मीकात को यमन के लोग इस्तेमाल करते हैं। दहाते अरक, ये ईरान और इराक से आने वाले हाजियों के लिए ये भी ताइफ के पास वाक़ है। अलजोफा, ये मक्का मुकर्रमा से 179 किलोमीटर दूर वाक़ है। जुल्हुलैफा, ये मीकात मदीना मुनव्वरा में है जो कि मक्के से 442 किलोमीटर दूर है। उम्रे की अदायगी के लिए ज़ायरीन जब मदीना मुनव्वरा ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वापसी पर इसी मीकात से एहराम बांधकर नियत करते हैं। इन 5 मीकात की हुदूद के अंदर जगह को हिल कहते हैं। हिल यानी हुदूद के अंदर के रिहायशी जैसे जद्दा में रहने वाले अपने घरों से एहराम लेते हैं, लेकिन हुदूद हरम के अंदर रहने वालों को हुदूद हरम से बाहर निकलकर नियत करना होती है। कस्बा फैक्ट्री एंड मक्का म्यूजियम। मस्जिदुल हराम से 10 किलोमीटर के फासले पर फैक्ट्री, जहां पर खाने काबा का गिलाफ तैयार किया जाता है, इसके साथ में मक्का म्यूजियम भी है। म्यूजियम में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ खुतूत, खाने काबा के पुराने दरवाजे, गिलाफ काबा, जमजम कुआं पर नस्ब डोल और दीगर पुरानी चीजें देखी जा सकती हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के मॉडल भी इसी म्यूजियम में दिखाए गए हैं। इस पर तफसीली वीडियो बाद में आपको दिखाएंगे। मकबरा हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, की कब्र मुबारक हरम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा रोड पर वाक़ है। नाज़रीन, अगर आप इस मुकाम का विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।